रास्ते में गांव की स्थिति भी पानी से घिरे हुए भी है, उसके बावजूद कभी नहीं जा पा रहे हम लोग और आगे झालावाड़ का प्रोग्राम कभी करना पड़ रहा है। परंतु हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतज़ाम करे, मकानों में सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तभी पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे भाई क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स नहीं होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे और जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहो। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, ARCP से बार बार अपन क्यों करें बात, ये पानी जो आ रहा बार बार मध्य प्रदेश से, इसमें आपके चाहे वो चंबल का हो, कालीसिंध का हो या और कोई नदी का हो, पानी जब आता है तो ये पानी समुद्र में जाएगा बेकार होके। इस पानी को 13 जिले में अगर पीने का पानी मिल जाए लोगों को, और केंद्र को बार बार रिक्वेस्ट करें भाई, आपने खुद ने घोषणा करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एक्सप्लेन किया ये योजना है क्या, तो 13 जिलों में नाम लिए उन्होंने, अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर। तो नाम लेना, एक्सप्लेन करना योजना के बारे में, कैसे फ़ायदा मिलेगा आपको, और मैं सकारात्मक सोच करूँगा, रखूँगा इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है, अब खाली 16 योजनाएँ ऑलरेडी है देश के अंदर, एक योजना राजस्थान की एक भी नहीं है। इसकी मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आ गई तो आराम हो गया वहाँ पर। तकलीफ थोड़ी बहुत आज भी है वहाँ पर आराम है फिर भी। ये 13 जिले ऐसे हैं जहाँ धौलपुर भी, करौली, माधोपुर, दौसा भी है, भरतपुर भी है, अलवर भी है, आपका माधोपुर के अलावा टोंक भी है, और बूंदी, झालावाड़, कोटा, बाराही है। सिंचाई की सुविधा मिल जाए मान लोगों को, और ज़्यादा पीने का पानी मिल जाए, इसके लिए अगर केंद्र सरकार योजना घोषित करती है, राष्ट्रीय योजना, तो ये टाइम पे 5-7 साल में काम पूरा हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने साधनों से करेगी तो 10 साल लगेंगे, 15 लगेंगे। अभी भी हमने 9,000 करोड़ रुपये रखे हैं इसके लिए। अब कहते आप काम बंद कर दीजिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, मैंने कभी जीवन में सुना नहीं एक योजना चल रही होगी राज्य में, आप कहते उसको बंद कर दीजिए। आप ये राजनीति ही नहीं तो क्या है। और मध्य प्रदेश ने खुद ने बांध बना लिए, हमसे अनुमति ले ली, और आज वो जो आनाकानी कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और शिवराज सिंह जी की मीटिंग होकर के तय हुआ 2005 के अंदर, उसी के आधार पर हमने योजना बना के भेजी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्री वेदर नाम के जो व्यक्तित्व हैं, अथॉरिटी है, वो एडवाइजर थे स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के पहले। उन्होंने पूरा योजना बनाई है, 2005 का एग्रीमेंट था मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ, उन्होंने योजना बनाई थी, वो योजना हम लागू कर रहे हैं। वो मिस्टर वेदर है, आज वो पानी के मंत्रालय जो हमारे दिल्ली में है, जल संसाधन मंत्रालय, उसमें वो एडवाइजर है। सबसे बड़ी बात आश्चर्य की है, एडवाइजर सेम, और फिर भी वो मंत्रालय आनाकानी करवा रहा है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश को अगर स्पष्ट निर्देश जाए प्राइम मिनिस्टर के, मंत्रालय के, तो मना करने की उनकी हैसियत हो ही नहीं सकती। खुद ने बांध बना ली वहाँ पर। अब पानी जो आ रहा है वो पानी बह के जा रहा है। अपन ये पूरा पानी का 1/3 हिस्सा ही मुश्किल से यूज कर पाएंगे। ARCP बन जाएगी तो भी 2-3 हिस्सा फिर पानी बह के जा रहा है। फिर भी इतना पानी है जो हमने गेज जो है लगे हुए वहाँ पर धौलपुर में, 32 साल में कितना पानी आया उसका सबका हमने मेजरमेंट करवाया है। उसके आधार पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये योजना को आपको हाथ में लेनी चाहिए, राष्ट्रीय परियोजना बननी चाहिए। पर पता नहीं ये क्यों राजनीति, ये नेगेटिव राजनीति करते हैं। यही बात रिफाइनरी में हुई थी। रिफाइनरी हम लोगों के वक्त में पहले 2013 के अंदर हमने उसका शिलान्यास करवा दिया, इनकी गवर्नमेंट आई तो रोक दिया 5 साल तक। अब उनकी कीमत जो 40,000 करोड़ थी वो 70,000 करोड़ हो गई है रिफाइनरी की भी। ये जो राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी, आज की कीमत भी लगभग 40 के आसपास है, 38-37 है। इसकी कीमत बढ़ के पता नहीं 60 जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी, को नहीं जानता।
तो ये जो नेगेटिव पॉलिसी कभी नहीं होनी चाहिए। सरकार बदलती रहती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो आने वाली सरकार की ड्यूटी है, पिछली सरकार ने कोई योजना बनाई है, हम बंद क्यों कर रहे हैं? हम बंद नहीं कर रहे हैं, योजना पिछली गवर्नमेंट की ये है, हम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं बजट के अंदर ही। 9,000 करोड़ किसे कहते हैं बताइए आप? हमने रखा है, नवनिर्भर का मान बन रहा है, हम बंद उसको नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि इस मौके पर ये जो मैं आया हूँ, तो मैं और ज़्यादा मेरा कमिटमेंट और अधिक हो गया है कि लड़े हम जम के लड़ेंगे केंद्र से। हम चाहेंगे कि वो योजना घोषित करे। हम तमाम जनप्रतिनिधि उनके खुद के हैं, 25 MP दिए राजस्थान उनको, 25 में से 25 MP उनके बन गए हैं, तब भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और लोगों में आक्रोश बहुत भयंकर है, तरह जिले में सिंचाई की सुविधाएँ मिलेगी, उनको पीने का पानी मिलेगा। आज तरस रहे हैं अलवर वाले लोग, भरतपुर के लोग, दौसा के लोग, माधोपुर के लोग, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पानी की भयंकर प्रॉब्लम है। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। तो सर बात पैसे की आ रही है कि डिपेंडेबिलिटी की आ रही है? कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं होती है, राजनीति है पूरी बात। सब रास्ता निकल सकता है उसका। देखिए हमने जो योजना, अपन तो एक्सपर्ट है नहीं, एक्सपर्ट मैंने नाम ले लिया आपको, मिस्टर वेदर जो एक्सपर्ट हैं। तो जो आपका CWC होती है, सेंट्रल वाटर कमीशन, और आपका साथ में मैंने कहा एग्रीमेंट 2005 का राजस्थान और मध्य प्रदेश का, उनको मिलके तो करना है। कोई डिफिकल्टी आ रही तो वो आप पर बैठ के ठीक कर ले उसको, पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित तो करो। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं, स्वतः ही फिर उनकी पंचायत हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो केंद्र सरकार पिक्चर में आ जाएगी और 90% पैसा वो देगी, तो नेचुरल है कि वो जो सलाह देंगे वो माननी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को भी। स्टेट गवर्नमेंट से योजना ही जब हम दे देंगे राष्ट्रीय परियोजना के नाम से उनको, तो भाई आपकी मुख्य भागीदारी है, तो जो भागीदारी से बड़ी होती है उनकी ज़्यादा पंचायती चलती है, तो क्या दिक्कत है बताइए? क्या केंद्र के सहयोग से योजना पूरी नहीं हो सकती सर? केंद्र के सहयोग के बिना, केंद्र के सहयोग के बिना, क्या केंद्र के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती योजना? 15 साल लगेंगे इसको, 10 साल 12 साल लगेंगे। हमने तो पैसे दे दिए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ 9,000 करोड़ रखे हमने, 22 के बजट के अंदर रखे हैं। इसके अपने मायने होते हैं, हमारे कमिटमेंट पूरा करने का तभी तो रखे हमने, कि पता नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे नहीं करेंगे, तो हमने कहा कम से कम काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने काम को आगे बढ़ाने के लिए रखी है, अभी धनराशि रखी है, 9,000 करोड़ की रखी है। तो हमारी मंशा जो है वो प्रदेशवासियों के सामने स्पष्ट हो चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट साधनों की कमी भारत सरकार के पास है, वो तो होती नहीं राज्यों के पास में। ऊपर से कोरोना की मार अलग है। अब पता नहीं महंगाई और बेरोजगारी भयंकर है देश के अंदर, पूरी चिंता भी नहीं हो रही है, तो पता नहीं चिंता किस बात की वो कर रहे हैं, ये तो वही जाने। बाकी मैं कह सकता हूँ कि अभी लोगों में तकलीफ है, और पानी की तकलीफ मैं समझता हूँ सदियों से रही है राजस्थान में। वक्त आया कि इंदिरा गांधी के नाम की तरह ERCP की योजना भी पूरी हो, ये मेरा मानना है। ठीक है सर 2 बार आए आप, बैठक की बात बैठने की कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गहलोत साहब आते नहीं है बैठकों में। 3 बार हमने बैठक बुलाई, जयपुर में कहा, जयपुर में, दिल्ली में, बार बार वो हिस्सा नहीं लेते, न उनका कोई प्रतिनिधि आता है। ऐसा कभी होता है क्या? उन्होंने लगाया, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, देखो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो खुद ही कम्युनिकेशन गैप रखते होंगे, खाली फॉर्मेलिटी करते होंगे। बाकी महेश जोशी गए ना मंत्री जो मौजूद थे, उनकी मंत्री ने मांग, जो मैं कह रहा हूँ आपको, वही महेश जोशी ने मांग उठाई उनके सामने। आपने सुना होगा उस वक्त में उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कोई वादा नहीं किया, इसका जिक्र भी नहीं किया ERCP का। अजमेर की मीटिंग में खुद मौजूद था, ये कहा उन्होंने। हमने वीडियो बता दिया जनता को कि आप मौजूद भी हो, आप सुन भी रहे हो, और प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूँगा राजनीति से, वरना मुख्यमंत्री देवे और महेश जोशी देवे। अब तो तय तो उनको करना भाई कि किसका इस्तीफा बनता है देना। हमने तो कहा नहीं, हमने उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं था। उन्होंने कहा अगर मैं सिद्ध कर दे कि प्रधानमंत्री ने वादा किया या बोले भी इसके बारे में, ERCP के बारे में, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो तो उनको तय करना है वो क्या करें। सर पैकेज का विचार चल रहा है कि बाढ़ में जितना खराबा हुआ है, बाढ़ पीड़ितों का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज का विचार कर रही है सरकार? तो मैं सभी होते हैं, जब कभी बाढ़, अतिरिक्त अकाल, सूखा पड़ता है तो गिरदावरी होती है, तुरंत राहत सभी काम होता है। और अभी जो भी कर सकते हैं सरकार कर रही है, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मौसम खराब हो गया तो आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके नमस्कार।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। मीडिया से खास बातचीत में देखिए अंता से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर बात यहां पर की ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की बात की। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी मध्य प्रदेश सरकार भी एनओसी को लेकर इसकी राह में परेशानी दिक्कत लगा रही है। हाड़ौती के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं और मौसम की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, क्योंकि जिस समय पहुंचे थे बरसात वहां पर उस वक्त भी जारी थी। तो अभी फिलहाल इससे आगे संभवतया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि तेज बारिश को देखते हुए यहां से आगे बढ़ना और निकलना कुछ मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा आज उन्होंने लिया। वो तो प्रोसेस पूरा होता है, तो पता नहीं अभी 28 की मीटिंग होगी, देखते हैं वहाँ पे क्या मीटिंग होता है, आपको सूचना मिलेगी आपकी जो भी हो। आपकी पसंद क्या है, राजस्थान दिल्ली? है जी, आपकी पसंद क्या है व्यक्तिगत तौर पर, राजस्थान या दिल्ली? नहीं देखिए, मेरी पसंद तो कांग्रेस वापस रिवाइव देश के अंदर हो। देश बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, देश में हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल है, और जहाँ हिंसा होती है, तनाव होता है, वहाँ विकास रुक जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपील करे देशवासियों से कि देश में आपस में आप लोग सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे रहो, और हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तो उनको कहना है, ये मैं कई बार उनको कह चुका हूँ, वो पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा काम तो ये कि संविधान की रक्षा हो, कानून का राज रहे, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उनके माध्यम से राज चल रहे हैं। आजकल सरकारें बदल रहे हैं, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र की। तो ये जो कुछ भी हो रहा है एक के बाद एक, ये तो राजस्थान प्रदेश वाले दुआएं मेरे साथ थी, आशीर्वाद था कि तमाम विधायक मेरे साथ रहे, 34 दिन तक होटल में रहे, तब जाके सरकार बची है, वरना अभी मैं आपके सामने मैं नहीं होता, कोई और होता। अभी जैसे कई बागी विधायक बागी से अख्तियार कर लेते हैं, कई लोग शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, और घटना होती है, कोई हादसा होता है, आप ही की पार्टी के लोग हैं, तो आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में कुछ तो बोलना पड़ता है व्यक्ति को, खुद की वजूद रखने के लिए भी। हर आदमी अपनी राजनीति करना चाहता है, पर हाँ, लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी की डैमेज नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, बहुत पहले से, जब मैं पीछे अध्यक्ष था तब से कहता हूँ, आप कोई बात वो बोलो, चाहे खुद को नुकसान हो जाए उसकी चिंता मत करो। खुद को नुकसान होगा तो आपके ऊपर जो आपके हाईकमांड स्टेट की है या देश की है, वो वापस रिपेयर कर देगी। पर जो डैमेज अगर पार्टी को हुआ तो डैमेज नहीं होता है, तो आप उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करे कोई, ये बात होनी चाहिए। 28 का इंतजार करें सर, राजस्थान पूरा 28 को तो प्रोग्राम घोषित होगा, प्रोग्राम मेरे ख्याल से कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं आपके बीच में हूँ, मैं थासू दूर नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला हूँ। एमपी नहीं करना चाहते, चाहे कोई जिम्मेवारी हो, कुछ भी करो, पर मेरे जहन के अंदर जिस प्रदेश में मैं पैदा हुआ, जहाँ के हालात मैंने बचपन से देखे, अकाल सूखे पड़ते रहे हैं, यहाँ पे पीने के पानी का संकट भी, रोजगार का संकट भी, गायों को बचाने का संकट भी, चारे का संकट भी देखा मैंने बचपन से ही, कि अगर अकाल पड़ता है तो रोजगार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तो भलाओ मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी का कानून बना दिया देश के अंदर, सरकार कोई आओ केंद्र में, पर नरेगा के माध्यम से रोजगार मिलेगा। उससे वो हाहाकार पहले मरता था, वो अब नहीं हुआ है। पर पानी पीने की जब आती है अकाल की बात, तो मनुष्यों के साथ में पशुओं को पानी कहाँ से पिलाएं, चारे प्रबंधन कहाँ से करें, ये समस्या रहती है आज भी। पर इस बार तो मानसून अच्छा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, आप सबको, कि मानसून इस बार जो है 35% ज़्यादा आया है। 570 मिलीमीटर करीब बरसात हुई है, वो जो एवरेज है उससे 35% ज़्यादा है। अच्छा मानसून है, किसान बहुत खुश है, प्रदेशवासी बहुत खुश हैं। तो ये राजस्थान खुशहाल रहे, फले फूले। अब राजस्थान वो नहीं रहा पहले था। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, पानी में भी, बिजली में भी, सड़कों में भी, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी
अभी चिरंजीवी योजना हमारी जो है, ऐसी योजना देश में कहीं नहीं है। देश छोड़ दीजिए, संभवतः मेरे ख्याल दुनिया में नहीं है जहाँ आप किडनी ट्रांसप्लांट फ्री करा रहे हो, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री करवा रहे हो, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, इलाज फ्री पूरा। ऐसा आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुना मैंने। और गरीब आदमी, आज ही मैं सुन रहा था कोटा के अंदर 2 अभी गरीब आदमी थे, उनके किडनी ट्रांसप्लांट हुए। उनसे मिलने गए हमारे मंत्री जी प्रसाद मीणा जी, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर वो ये आपकी योजना नहीं होती हम तो मर जाते, हमारे पास पैसे नहीं। ये तो बहुत ही शानदार। और साथ में ये भी सुन लीजिए आप लोग, कई बातें मालूम नहीं पड़ती गरीब जनता को। अगर 10 लाख रुपए खर्च का उस पर बीमा किया हमने, 10 लाख के हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसमें मान लो 4 लाख खर्च हो गया कोई इलाज के लिए, 6 लाख ही बचे हैं, और घर में तकलीफ आ गई आपको, लीवर ट्रांसप्लांट की आ गई या किडनी ट्रांसप्लांट की आ गई और कोई आ गई, जिसमें खर्चा 15 लाख लग रहा मान लो, तो आपको यहाँ का आश्चर्य होगा 6 लाख जो बचे हुए हैं उस परिवार के, वो बचे रहेंगे। उसके अलावा उस परिवार में 15 लाख का जो खर्चा आया, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट, उसका अलग से हमारी जो स्कीम है इसी के अंतर्गत हमने प्रोविजन कर रखा है। 15 लाख रुपये अलग मिलेंगे उसको और 6 लाख बचे रहेंगे। ऐसी कोई योजना बन सकती है? कोई योजना कहीं होगी ही नहीं, ऐसी योजना से बनाई हमने। और साथ में 5 लाख का बीमा इसमें एक्सीडेंट का भी है इसी योजना के अंदर। चिरंजीवी योजना में एक्सीडेंट मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, अगर बरसात हुई है कि बच्चे डूब गए मान लीजिए, ऊपर से पड़ गया आदमी कोई हो गया, उन सब के घरों में 5 लाख पहुंच गया अभी। और बरसात में बच्चे डूबे, बेचारे बच्चे डूब गया, कोई डूब जाए, हर परिवार। और इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं रखा है, पूरे प्रदेशवासियों की बीमा की योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पहले भामाशाह थी तो एक वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो लोग हैं उनके लिए थी। मोदी जी की स्कीम है आयुष्मान भारत, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट का, उस तक सीमित है। हमारी योजना पूरी पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए। एक आप प्रचार प्रसार कीजिए, गरीब तक एक भी आदमी अछूता नहीं रहे। यहाँ तक हमने कर दिया है, गलती से कोई कार्ड नहीं बनाया मत मान लीजिए, भर्ती हो गया तो अस्पताल वाला इतला करेगा कलेक्टर को, कलेक्टर को पावर दे दिया हमने कि अगर कार्ड नहीं भी है तो उसका पूरा इलाज फ्री करवाओ और कार्ड बनवा दो। इतना संवेदनशीलता के साथ में योजना को लागू किया। थैंक यू। देखिए, एक लंबी बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मीडिया के साथ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेज बारिश की वजह से कुछ अंचल, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। कोशिश यही रहती है सरकार की। और एक महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने की जब प्रश्न पूछा गया, क्योंकि देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम बीते कई दिनों से अब लगातार पहले सामने आ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि जी, अगर मैं इस तरह की जिम्मेदारी, पहले तो चाहते हैं कि राहुल गांधी संभालें क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का ही मानना है, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी दी भी जाए तो उन्होंने इस चीज़ का फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं थांसू दूर नहीं, राजस्थान जिसमें मेरा जन्म हुआ है, जिसमें मैंने हमेशा काम किया है, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, उससे मैं दूर जा ही नहीं सकता। और मेरे जहन में